पेपर लीक मुद्दे पर आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में भी आज बातचीत होने वाली है। आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में सीजेपी नेताओं और सरकार के डेलीगेशन की मुलाकात होगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक में सरकार सीजेपी से प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील कर सकती है और इसके साथ ही सरकार की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव दिया जा सकता है। हालांकि सीजेपी नेता अपनी मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने और सरकार के प्रस्ताव के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी प्रोटेस्ट कर रही है और पार्टी ने साफ किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये विरोध जारी रहेगा। और इस बीच आज सीजेपी के नुमाइंदों की भी मुलाकात होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 12:30 बजे। देश के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ। और इस बीच जो सीजेपी है उसने भी आज देश भर में प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही साथ बातचीत का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। सीजेपी के नुमाइंदे आज सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे का वक्त तय हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मुलाकात होगी। हमने जो वेन्यू उनको बोला था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छी बात है, लोगों का मानना भी चाहिए। आप इतना ईगो में नहीं बैठ सकते हो, लोगों से ही आप वोट मांगते हो। यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे डिमांड्स बहुत क्लियर है, हम सारे सत्य के राह पे चल रहे हैं। हमारे जो भी इश्यूज है हम लोग ने बहुत क्लियरली सरकार को बोल दिया है। हमारे डिमांड हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे एंड आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। यहाँ पे लोग इतने दिनों से 34 दिन हो गए हैं जब से बैठे हुए हैं रोड पे, उनकी बात सुनेगी, उनकी बात मानेगी। और आज की अहम बैठक होने जा रही है, उसको लेकर हम बात करते हैं हमारे सहयोगी शोएब रजा से। शोएब, सरकार की ओर से कौन नुमाइंदे वे तो साफ हैं क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा होंगे। क्या सीजेपी की ओर से तय किया गया है, क्या दीप के आज की बैठक में आएंगे? पूरी उम्मीद है। देखिए, दीपके के आने के भी चांस है, जिस तरह से बिल्कुल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जंतर मंतर के पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो तमाम, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि सौरभ दास पहुंचे थे और उनकी तरफ से भी बात की गई थी, लेकिन आज उम्मीद है कि शायद दीपके भी जाए या सौरभ दास भी जाए, ये तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात नज़र आ रही है वो दो तरह से है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार बात कर रही है, प्रधानमंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रदर्शन या उनकी तरफ से जो बातें उठाई जा रही है उनको लेकर भी देख रहे हैं कि एक चीज़ कॉमन है, वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी भी एक तरीके से अड़ी हुई है। उनकी तरफ से दीपके की तरफ से, अभिजीत दीपके की तरफ से लगातार जो बातें कही जा रही है। आज भी जब प्रधानमंत्री की तरफ से रात पोस्ट आया, वीडियो जारी हुआ, उसके बाद फ़ौरन उनकी तरफ से वीडियो आता है और कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले हो, उसके बाद बातचीत जो आगे की है वो बढ़ेगी। तो अभी सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यही बना हुआ नजर आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे को लेकर सरकार का क्या रुख है, क्या इसको लेकर आज कुछ बातें क्लियर होगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खास तौर पर जो लेकिन मुलाकात सबसे होने वाली महत्वपूर्ण है, बात तो ये रही शोएब की जो मांग दीपके की ओर से किया जा रहा है सीजेपी की ओर से, वो मांग दोहराई नहीं गई है सोनम वांगचुक की ओर से जब उन्होंने अनशन तोड़ा था। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात है अनामिका कि आज एक देश भर में प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है सीजेपी की ओर से, जिसमें जिले जिले में प्रोटेस्ट होगा। इस वक्त आप जहां मौजूद हैं, किस तरह की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि हो सकता है कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे आज जंतर मंतर की तरफ? बिल्कुल, एक तरफ सरकार और सीजेपी के नुमाइंदों की बात चलेगी जिसमें उम्मीद की जा रही है कि अभी तक आशुतोष रांका और सौरभ दास ही बातचीत का हिस्सा बनेंगे। अभिजीत दीपके के जाने पर संशय बना हुआ है, लेकिन जो आज का नेशन वाइड प्रोटेस्ट है उसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। इस समय हम दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पे हैं। ये 17 में से वो एक मेट्रो स्टेशन है जिसे बंद कर दिया गया है। सुबह 7:30 बजे डीएमआरसी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि 7:30 बजे से आज 17 मेट्रो स्टेशन जो सेंट्रल दिल्ली को जोड़ते हैं, जिसमें से मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक, सुप्रीम कोर्ट, आईटीओ, पटेल चौक, ये ऐसे मेट्रो स्टेशन है, जनपथ मेट्रो स्टेशन, जिन्हें बंद कर दिया। लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि इन मेट्रो स्टेशंस पर एंट्री और एग्जिट बैन है। आपको सड़कों पर आज लोग नजर आ रहे होंगे जो डीटीसी बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑफिस आने जाने के लिए। इस प्रदर्शन के कारण आम जनजीवन जो सेंट्रल दिल्ली का है, जो लोग ऑफिस जाते हैं इस समय पे, उनका प्रभावित हुआ है।
सीआईएसएफ की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ की तैनाती होती है। सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है और कुछ रास्तों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से जंतर मंतर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया है, लेकिन बाकी सड़कों पर अभी भी आवाजाही की इजाजत है। ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं प्रोटेस्टर सड़कों पर ना आ जाए, इसीलिए 20 तारीख 21 तारीख से सबक लेते हुए इन तैयारियों को किया गया है। अगले आदेश तक ये 17 मेट्रो स्टेशन जो जंतर मंतर की तरफ जाते हैं, जिसके जरिए भीड़ जंतर मंतर आती है या फिर सड़कों पर उतरती है, उन्हें बंद कर दिया गया है। अमित, जैसा कि अनामिका ने हमें ये तस्वीरें भी दिखाई कि इस वक्त जो मेट्रो स्टेशन से 17 मेट्रो स्टेशन वो बंद रखे गए हैं। हालांकि राजीव चौक में आप इंटरचेंज के लिए जा सकते हैं, यानी कि अंदर से ही होगा, बाहर की तरफ शायद आने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है सेंट्रल दिल्ली का, यहीं पर ही सबसे ज्यादा तादाद में भीड़ पहुंचती है। जैसा कि आपको हम बता भी रहे हैं कि आज सीजेपी की ओर से ऐलान किया गया कि पूरे देश में हर एक जिले में आज प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे में पहले से ही दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार यहां पर बैठी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने तमाम जानकारी दी। हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी कि आज अहम बैठक भी होने जा रही है, क्योंकि सीजेपी के जो नुमाइंदे हैं आज सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे 12:30 बजे, और हो सकता है कि उसमें कोई एक रास्ता निकल कर आ जाए और सरकार की कोशिश होगी कि छात्र अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दें, क्योंकि सरकार एक बड़ा कठोर कानून लाने जा रही है। जो सभी जो कंसर्न है, जो मुद्दे उठाए जा रहे थे छात्रों की ओर से, पेपर लीक को लेकर, परीक्षा को लेकर, उसमें सब कुछ रहने जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से आज जो मीटिंग होगी उसमें सीजेपी और तमाम स्टूडेंट्स को यह आश्वासन दिलाया जाएगा इस कठोर कानून को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर। नीट पेपर लीक को लेकर के सरकार बिल लाने का ऐलान कर चुकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन कर दिया गया है। सोनम वांगचुक भी देर रात अपना अनशन खत्म कर चुके हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अब भी जारी है। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और भीड़ जंतर मंतर पर इकट्ठा है, जिसके चलते दिल्ली के कई रूट्स पर यातायात प्रभावित हो रहा है। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच दिल्ली में आज 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, इंद्रप्रस्थ समेत ऐसे 17 स्टेशन हैं जो सुबह 7:30 बजे से ही बंद हैं। और 3 मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर लोगों को इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। और इसके अलावा कनॉट प्लेस से जंतर मंतर जाने वाली रोड, टॉल्स्टॉय रोड से संसद मार्ग और अशोक रोड से संसद मार्ग वाली रोड आज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। और जगह जगह दिल्ली पुलिस, रैफ और सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, ताकि 20 तारीख को जिस तरह से उपद्रव हुआ था या फिर 21 तारीख को जिस तरह का उपद्रव देखने को मिला था, वो आज देखने को ना मिले। और किसी भी तरह से ये जो पूरा इलाका है, जो प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर आके हुड़दंग मचाया था, वो ना हो सके। और यही वजह कि 17 मेट्रो स्टेशन बंद है। तो जो लोग आज सेंट्रल दिल्ली या फिर कनॉट प्लेस की ओर जा रहे हैं या फिर लुटियंस दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो 17 स्टेशन है इसके आसपास वो बंद रहेंगे। हालांकि जो इंटरचेंज करना चाहते हैं, जिनको गुड़गांव की तरफ जाना है, यानी कि ब्लू लाइन से येलो लाइन जाना है, वो सुविधा अभी भी राजीव चौक में रहेगी कि इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके आसपास अगर आपको जाना है तो मेट्रो की सुविधा वहां पर नहीं होने वाली है।